अस्सलाम वालेकुम माय इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप कि आप मेरे जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो ये लेक्चर्स प्रोडक्टिव लग रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई हमारे चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने थर्मोडायनेमिक्स की आपको सारी बेसिक्स बता दी थी। उसके बाद हमने जो है वो 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था, सही है ना। उसके अंदर मैंने ये चीज़ें बताई थी कि भाई हर लॉ किस तरह जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी जो है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, और उसके अलावा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की मैंने बेसिक्स बताई थी कि उसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या एक्चुअली में जो है वो एनर्जी, और उसके जो है मैंने टर्म्स को ब्रेक करके बताया था कि एनर्जी चेंजेस और एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट्स बताने वाला हूँ, सही है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आपके जो है वो जब आप न्यूमेरिकल्स पर आएँ तो आप सिर्फ और सिर्फ सवाल देखें और आप आंसर बता सकें। भाई सही है ना, जब आप पेन ही उस वक्त उठाएं जब आपको आंसर पता हो। ये चीज़ अगर आ जाए तो क्या ही बात होता है, इसमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये कि आप फंस रहे हो तो ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता, सही है ना। तो यूनिट्स क्या हैं भाई, यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। अगर मैं न्यूमेरिकल किसी को सॉल्व कर रहा हूँ तो यूनिट हमेशा होमोजीनियस होने चाहिए। इसका पहला रूल है, ये आपने याद रखना है। होमोजीनियस से क्या मतलब है कि थ्रू आउट द इक्वेशन सेम रहने चाहिए। लेट सपोज जो मैंने एनर्जी वाली इक्वेशन पढ़ाई थी आपको, मैं अब अगर ये दिखाऊँ, लेट सपोज ये वाली जो इक्वेशन थी मेरे पास, इसके अंदर जो एनर्जी इन है एनर्जी आउट है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, हीट वर्क एनर्जी। अब इनके जो है ना यूनिट कंसिस्टेंट रहने चाहिए, सही है। कंसिस्टेंट मतलब कि एक ही यूनिट में होना चाहिए सारा, सही है ना। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं जूल लेके तो हर किसी का यूनिट जूल होना चाहिए। अगर आप पाउंड लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हर किसी का यूनिट पाउंड होना चाहिए। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ रहा होगा। जल्दी से मूव करते हैं भाई। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे यूनिट होंगे वही राइट हैंड साइड पर भी यूनिट होंगे। इससे भी यही चीज़ है, जो इक्वेशन को मैं दोबारा दिखा दूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास बेसिकली ये पूरी है और उससे राइट हैंड साइड बेसिकली हमारे पास ये पूरी है, सही है। तो इन दोनों के ऊपर भी हमारे क्या होने चाहिए, यूनिट सेम होने चाहिए। तो अब जल्दी से मैं बता देता हूँ भाई। दूसरी ये सेम यूनिट्स फॉर एवरी टर्म का यूनिट सेम रहना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि थ्रू आउट दी इक्वेशन आपने क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। मतलब अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास जो है वो यूनिट्स हैं वो इक्वल आने चाहिए राइट हैंड साइड के, सही है। और हर टर्म का, जैसे एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, सही है, हीट हो गई, तीनों के यूनिट क्या होने चाहिए भाई, तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए। इस साइड पर भी और इस साइड पर भी सेम रहने चाहिए, सही है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नाउ अब यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं कि यूनिट हैं क्या। मतलब अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ, ऐसा यूनिट बोलते हैं भाई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ये जो है वो हमारे पास फॉलो हो रहे होते हैं थ्रू आउट, सही है। कहीं कहीं इंग्लिश यूनिट भी फॉलो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होते हैं। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर इंग्लिश से भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और नॉर्मली भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो सके। क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मिस कौन से यूनिट दे दें, पाउंड्स वाले दे दें या ऐसा यूनिट्स दे दें, तो उनकी आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि ऐसा यूनिट में क्या होता है, इंग्लिश यूनिट में क्या होता है, ठीक है ना। वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो है वो दोनों चीज़ों से डिस्कस कर रहे होंगे। अब अगर मैं यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी का यूनिट होता है ना भाई, ऐसा यूनिट वो होता है जूल्स, सही है ना। जूल्स होता है, जूल्स बना किससे है, न्यूटन मीटर से बना है, सही है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है, सही है ना। अब वर्क का अगर मैं फार्मूला देखूँ तो वर्क का फार्मूला होता है F.D, सही है। F.D वर्क बराबर होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर आ गया, यानी न्यूटन मीटर बराबर आ गया किसके, जूल के बराबर आ गया, सही है ना। नाउ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को देखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है फार्मूला, सही है। mgh का मतलब क्या है, m बराबर होता है kg के, सही है। ग्रेविटी बराबर होती है किसके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, सही है ना। ये आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। हाइट जो होती है वो किसके बराबर होती है, मीटर के बराबर होती है, मीटर यूनिट होता है हाइट का। तो अगर मैं देखूँ तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरी चीज़ मेरे पास क्या बन रही है भाई। अगर मैं इसका जब वो कलर चेंज करके आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये पूरी चीज़ मेरे पास क्या बन रही है बच्चों, ये बन रही है न्यूटन, क्योंकि ये क्या है, m इंटू ए है ना, ये मास इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन के बराबर आ गया और न्यूटन और मीटर फिर से मिलके क्या बना देगा भाई, जूल बना देगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट इस तरह जो है वो जूल्स आ जाता है,
सही है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी मैं किस तरह जो है वो करवा रहा हूँ ना। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो इसका भी फार्मूला देखें, हर चीज़ के जो यूनिट्स हैं वो हम फार्मूले से ही निकाल रहे होंगे, सही है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या मैं कहीं और से उठा के नहीं ला रहा कि भाई एनर्जी का यूनिट जूल कहाँ से आ गया या इसका यूनिट जूल है। मैं हर चीज़ आपको फार्मूला से करवा के दिखाऊंगा ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े और आपको इसके पीछे की थ्योरी पता होगा किस तरह जो है वो फार्मूला से हम जो है वो यूनिट्स बना रहे हैं, सही है ना। तो हाफ mv² जो है वो फार्मूला होता है, सही है, काइनेटिक एनर्जी का। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि भाई मास जो होता है वो kg के बराबर होता है और वेलोसिटी देखें जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं उसके अंदर हम जो है वो नंबर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, तो आप जो है वो फार्मूले के अंदर 1/2 को निगलेक्ट करवा दें, सही है, कोई इशू नहीं है। अब वेलोसिटी जो है वो उसका स्क्वायर लेना है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ले लेना है। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर जब हम लेंगे तो जाहिर सी बात है ये फिर से क्या बना रहा है, यही भी जूल्स बना रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगे। काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो जूल्स है और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह जूल्स आ रही है, सही है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास वर्क किस तरह जूल्स आ रहा है। तो जितनी भी एनर्जीज़ हैं या वर्क है उनका यूनिट जूल ही होता है, ये ऐसा यूनिट, तो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो हीट एनर्जी है तो इसका डायरेक्टली यूनिट जूल्स आ जाएगा, तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंग्लिश यूनिट्स की। तो भाई इंग्लिश यूनिट्स मैं आपको यही बताऊंगा कि इंग्लिश यूनिट्स के अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट के मतलब क्या है कि भाई आपने जो है वो सारे यूनिट्स एक ही में रखने हैं। अगर आप लेट सपोज पाउंड में कर रहे हैं, सॉल्व पाउंड LB में कर रहे हैं, तो आपका जो है वो हर यूनिट क्या होना चाहिए, LB में होना चाहिए। सेम फॉर ऑल एनर्जी, सही है, हर एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट आपका सेम रहना चाहिए। तो पाउंड अगर मैं कर रहे हैं तो भाई पाउंड में रहना चाहिए, पाउंड स्क्वायर इंच में कर रहे हैं तो पाउंड स्क्वायर इंच में करना चाहिए, पाउंड पर इंच में कर रहे हैं तो पाउंड पर इंच में करना चाहिए। अब मैं आपको जो है वो इसके कन्वर्जन्स भी बता दूंगा, इसकी एक शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये था हमारे भाई सेकंड लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरा आप लोग ज़्यादा बोर हो जाओगे और जो है वो वीडियो कोई देख नहीं रहा होता तो सारी मेहनत जो होती है वो ज़ाया हो रही होती है। तो इसलिए जो है वो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह प्रोडक्टिव लेक्चर लाऊं तो जल्दी से जल्दी जो है ना वीडियोस को शेयर करें ताकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। भाई ये बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हर चीज़ को सोचना पड़ता है पहले, फिर जाके हम स्टार्ट लेते हैं, सही है ना। तो आई होप कि आपको सेकंड लेक्चर समझ आया होगा। एंड डेट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। मिलते हैं फिर लेक्चर 3 के अंदर। डेट्स ऑल, सी यू।